आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ दिस। आजकल हर प्रोडक्ट में पेप्टाइड और सेरेमाइड होने लगा है। आई मीन व्हाट्स द नीड ऑफ हैविंग पेप्टाइड्स एंड सेरेमाइड्स इन अ ब्लश? आप अपना स्किन केयर तो करते ही हो ना। मतलब मेरा खाने का मन करके मेरे मुंह में पानी आ रहा है उसको स्मेल करके। लास्टली वी हैव मैट लिक्विड You guys asked for it and here I am। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ब्रांड न्यू लॉन्चेस की, साथ में I have a few viral best sellers and I have products that you guys have been DMing me to try out। So what are we waiting for? Let's begin। आज मेरे पास बॉडी के प्रोडक्ट्स भी हैं, स्किन के प्रोडक्ट्स भी हैं and I have a lot of makeup that I'm really excited to talk about, especially the new launches and the products that you guys wanted me to test। Guys, I am shook and I really wanted to let you guys know why। So start करते हैं शुरू से। I'll start with some skincare and the first brand that I'm going to talk about today is Hyphen। तो Hyphen ना बहुत सारे new launches कर रहा है and I saw these two and I thought ये मेरी skin type के लिए काफ़ी सही रहेंगे, इसलिए I picked these up। सबसे पहले है Hyphen का Rice Water Brightening Daily Cleanser। This has fermented rice water 10%, vitamin C 1%, yuzu and turmeric extract, glycolic acid 0.5%। Now this is suited for all skin types, that's what they claim and I feel कि हाँ ये सारे skin types को सूट करेगा। ये बॉटल में आपको 100 ml मिल जाता है and this retails for 299 rupees which is pretty affordable, क्योंकि डिस्काउंट्स भी कई बार हमको मिल जाते हैं। Now let's start from the top for this product। इसका टेक्सचर, इसका फील सब कुछ बहुत सिमिलर है टू सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर या फिर डर्माको का जेंटल क्लेंजर। इट्स दैट जेल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड जब आप इसको यूज भी करोगे ना तो भी काफी सिमिलर फील होता है व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर फेस। तो इसका जो टेक्सचर है ना वो वही स्लिपरी सा टेक्सचर है एंड इट विल नॉट लैदर, बट दैट डजंट मीन ये आपकी स्किन को क्लीन नहीं करता। ये थरली स्किन को क्लीन कर देता है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इनफैक्ट आई हैव नोटिस कि इससे फेस को वॉश करने के बाद मेरा चेहरा ग्लो भी करता है, बट ग्लो करने के साथ साथ आई ऑल्सो फील टाइट। मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसे टाइट सा फील होता है बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन। मे बी इफ़ यू हैव ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन तो ये आपको शायद उतना टाइट फील ना हो, विच इज़ अ गुड थिंग ऑनेस्टली। फॉर मी आई थिंक दिस इज़ अ डिसेंट क्लेंजर एंड आई लाइक्ड यूजिंग इट। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड विद दिस इज इसका स्मेल ना बहुत ही पंजेंट है, बहुत ही रॉटन टाइप का फील होता है जो कि मुझे पसंद नहीं है। अगर आपने इसको यूज़ किया है जस्ट लेट मी नो, डू यू ऑल्सो फील कि इसका स्मेल खराब है या फिर आपके पास जो है वो सही स्मेल करता है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि आई ऑनेस्टली डोंट नो इफ दिस हैज़ गॉन बैड या फिर इसकी स्मेल ही ऐसी है। दैट्स द ओनली कॉन। अदरवाइज प्राइस पॉइंट एंड द वेट फंक्शंस, इट्स अ प्रीटी डिसेंट फेस वॉश। नाउ द थिंग इज दैट कि आप अगर कोई फेस वॉश ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि मैं ना फेस वॉश अब बोर हो गई जो यूज़ कर रही हूँ उससे अब मेरे को चेंज चाहिए, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दिस वन। बट अगर आप कोई ऐसा फेस वॉश यूज़ करो जिससे आप काफ़ी खुश हो एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ चेंज, देन दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जिसके लिए मैं बोलूँगी भाई जाओ एकदम दौड़ के जाओ और खरीद लो इसको। It's not that kind of a product, it's not wow kind of a product if I can say so। And अगर मुझे इसे rate करना होगा I would rate this like an 8 on 10 because it's a decent face wash। Moving on to the product number 2 from Hyphen is this। ये है Hyphen का Ceramide Rich Pillow Cream। ऑलमोस्ट आधी हो गई। आई हैव बिन यूजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। दिस हैज़ 10% हार्ट लीफ एक्सट्रैक्ट, 7% NMF, सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स, पेंथेनॉल, बीटा ग्लूकान, शिया बटर भी है इसमें। दिस इज़ 50 ml बॉटल एंड इट रिटेल्स फॉर 449 रुपीज़। येस, थोड़ा एक्सपेंसिव टाइप की क्रीम है ये। आई एक्चुअली डिडंट लाइक इट एज मच। द थिंग इज दैट जब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ तो मेरे फेस पे ना एक स्टिंगिंग सी सेंसेशन होती है, जैसे ना बहुत सारी सुइयाँ चुभ रही हैं मेरे फेस पे। आई डोंट नो इफ दिस इज सपोज टू हैपन बिकॉज ऐसा किसी और मॉइस्चराइजर के साथ में मेरे कभी भी नहीं हुआ। सो आई डोंट लाइक दैट फीलिंग। जब मैं इसको मसाज कर रही होती हूँ ना अपने फेस पे तब ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा स्टिंग कर रहा है। ऑल्सो कई बार ऐसा भी हुआ है जब मैं इसको अप्लाई करूँ तो कुछ पतले पतले से फ्लेक्स इसमें आ जाते हैं विच आर वेरी शार्प एंड वेरी फाइन एंड आई डोंट नो वट दैट इज इट प्लास्टिक और इज इट समथिंग एल्स, बट it is there in this tube। आपने अगर ये यूज़ किया है, हैव यू सीन सिमिलर थिंग्स और नॉट? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज सी आई एम ऑल्सो अ कंज्यूमर जस्ट लाइक यू एंड आई माइट नॉट नो द फुल स्टोरी। सो जस्ट enlighten me if this is supposed to be the way I am explaining, but for now I don't like that stinging feeling on my face and I honestly don't like those flakes also। उन दोनों चीज़ों को अगर साइड में रख दी जाए तो इसका टेक्सचर एक्चुअली में बहुत अच्छा है। इट्स वेरी स्मूथ एंड इट्स अ परफेक्ट
समर मॉइस्चराइज़र फॉर नॉर्मल एंड ड्राई स्किन, बिकॉज इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिप या ग्रीसी फील नहीं होता, एंड इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, बिकॉज समर्स में मैं तो मॉइस्चराइज़र स्किप कर देती हूँ क्योंकि मेरी नाक और मुंह के अराउंड इतना ज़्यादा पसीना आता है दैट आई रियली डोंट वांट टू अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइज़र ऑन माई फेस. बट दिस इज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र, एंड इफ़ यू हैव नॉर्मल ड्राई और वेरी ड्राई स्किन यू कैन यूज़ दिस फॉर समर्स ओनली. बट क्योंकि ये मेरे फेस को स्टिंग करता है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस, एंड मैं इसको रेट करूँगी a 6 on 10. नेक्स्ट आई हैव इज़ अ लिप बाम, एंड बहुत ही अफोर्डेबल लिप बाम है. ये है फ्रॉम ब्लू हेवन. द पैकेजिंग इज़ रियली क्यूट एंड दिस रिटेल्स फॉर जस्ट 249 रुपीज़. एंड फॉर ब्लू हेवन द प्राइस इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज यहाँ पर एक नहीं 2 लिप बाम मिल जाते हैं इस छोटी सी बुलेट में. एंड बुलेट देखो भाई कितनी क्यूट है, बहुत ही क्यूट बुलेट है. जितनी ये क्यूट है उतनी ही ये अच्छी भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ब्रांड्स क्यूटनेस पे फोकस करते हैं तो फंक्शनैलिटी कचरे में चली जाती है, बट ये क्यूट होने के साथ साथ एक्चुअली में फंक्शनल भी है. सो इस लिप बाम में आपको 2 लिप बाम्स मिलते हैं. तो एक तरफ में आपको टिंटेड लिप बाम मिलता है, मैंने जो मंगवाया है ये रेड कलर में है, और एक तरफ में आपको क्लियर लिप बाम मिलता है. ना दोनों ही बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. जो कलर्ड वाला है ना ये ज़्यादा हाइड्रेटिंग है क्लियर वाले से, बट क्लियर वाला भी बुरा नहीं है, इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. ऑल्सो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है. दिस स्मेल्स लाइक स्ट्रॉबेरी. मतलब मेरा खाने का मन करके मेरे मुंह में पानी आ रहा है उसको स्मेल करके. इट्स सो डिलिशियस. एंड जो इस तरफ में है क्लियर वाला, उसमें बहुत ही प्यारी सी कोकोनट फ्रेग्रेंस है विच इज़ ऑल्सो वेरी डिलिशियस. रात के टाइम में आप क्लियर वाला लगा लो एंड दिन के टाइम में आप अपना टिंटेड वाला लगा सकते हो. जो टिंट भी है ना, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टिंट, इट्स अ वेरी सटल टिंट. आपके लिप्स को बहुत ही प्यारा सा फ्लश ऑफ कलर देगा, एंड इट्स परफेक्ट अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर आपको लिपस्टिक्स लगाना पसंद नहीं, यू जस्ट वॉन्ट अ लाइट कलर ऑन योर लिप्स, उसके लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगा. आई लाइक दिस पर्टिकुलर लिप बाम, एंड अगर मैं इसको रेट करूँगी आई would give this like a solid 9.5. It is actually very very good, and it is worth every single penny that you will be spending on this. Next, let's talk about this viral and infamous बॉडी केयर किट फ्रॉम एक्वालॉजिका. मैंने एक शॉर्ट पे इसके बारे में बात करी थी, देन आई टोल्ड यू गाइज कि मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूँगी आपसे. सो वो घड़ी आ चुकी है जब मैं डिटेल में इसके बारे में आपसे बात करूँ. सो यू गेट 3 प्रोडक्ट्स इन दिस किट, एंड ये किट एक्चुअली में रिटेल करती है फॉर आई थिंक 699 रुपीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नाउ द फैक्ट दैट आई ऑल्सो ओन सोल डे जेनेरो, तो यू नो देखते साथ ही इंस्टेंटली आपको वही क्लिक करेगा कि यार ये तो सेम पैकेजिंग है. लेट मी शो यू. सो दिस इज़ सोल डे जेनेरो एंड दिस इज़ एक्वालॉजिका. आप खुद देख सकते हो, दे हैव अ वेरी सिमिलर पैकेजिंग. दिस इज़ वनीला, दिस इज़ कैरमल बेसिकली, सो इसलिए येलो और पर्पल का डिफरेंस है, बट दे डू ऑल्सो हैव अ पर्पल वेरिएंट इन इट. तो उस केस में तो पैकेजिंग बिल्कुल ही सेम हो जाएगी. एंड नॉट जस्ट द आउटर पैकेजिंग, द इनर पैकेजिंग ऑल्सो. यू सी 3 products, you also get 3 products. So one is this tub which is similar to this tub, and next you have a body wash. इसमें भी आपको ये body wash मिल जाता है, and lastly you have your mist जो कि आपको इसमें भी मिल जाता है. The only difference is इन द साइज़. इसका साइज़ और इसके साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. यू गेट 30 ml इन दिस एंड यू गेट 20 ml इन दिस. सिमिलरली जो बॉडी वॉश है जो कि अब मुझे यूज़ करना चाहिए, मैंने कब से ख़रीदा हुआ है, आज तक यूज़ ही नहीं किया. सो दिस हैज़ 90 ml वेर एज दिस वन हैज़ 50 ml. क्लियरली डिफरेंस इन प्राइस एज वेल एज डिफरेंस इन साइज़. तो यू नो आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि ये सस्ता है या वो महंगा है, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों का प्राइस पॉइंट भी बहुत फ़र्क है. एंड देन यू गेट अ क्रीम इन बोथ. सो ये वाला जो है दिस इज़ 50 ml एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 50 ml. सो ये सिमिलर क्वान्टिटी मिल जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोल डे जेनेरो के बारे में तो 1000 लोग बात कर चुके हैं. लेट्स टॉक अबाउट हमारा देसी एक्वालॉजिका. नाउ एक्वालॉजिका के जो ये वेरिएंट है दिस इज़ वनीला एंड इट हैज़ दैट वनीला फ्रेग्रेंस. अगर आपने प्लम का वनीला वाला बॉडी मिस्ट यूज़ किया है, इट हैज़ एग्जैक्टली दैट फ्रेग्रेंस. वनीला इन फ्रेग्रेंसेज इज़ नॉट माई फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्रेग्रेंस, दैट कुड बी लाइक माई 10th चॉइस ऑफ फ्रेग्रेंस. इट्स समथिंग दैट आई डोंट लाइक, बट इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस एंड बहुत सारे लोगों को पसंद आती है वनीला फ्रेग्रेंस. ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्चुअली में इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, एंड फुल साइज पे कमिट करने की बजाय आप छोटा वाला वेरिएंट ट्राई कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर और नॉट यू वांट टू यू नो बाय अ फुल साइज प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आपको सिंगल प्रोडक्ट के प्राइस पे मिल रहे हैं. आई डोंट माइंड वनीला फ्रेग्रेंस इन बॉडी वॉश, बिकॉज बॉडी वॉशेस की जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करती. सो दैट्स ओके. लास्टली इज योर मॉइस्चराइजर. आई थिंक दिस यू कैन यूज ऑन योर बॉडी एज वेल एज ऑन योर फेस. दिस इज देयर हाइड्रा जेल मॉइस्चराइजर, एंड गाइज दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव ट्राइड फ्रॉम एक्वालॉजिका. इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही लाइट वेट है. इट इज़
स्लाइटली स्लिपरी, मुझे उतना ज़्यादा स्लिपरी पसंद नहीं है, बट इट्स ओके बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस जो है, इस मॉइस्चराइजर की फ्रेग्रेंस, ये लास्ट करती है थ्रू आउट द डे। गलती से कल मैंने अपने हाथों पे लगा लिया था एंड मैं परेशान हो गई थी बिकॉज यू नो आई डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस स्पेसिफिकली। आई विश थोड़ा सा फ्रूटी फ्रेग्रेंस होती ना तो और अच्छा लगता मुझको, बट इफ़ यू लव वनीला फ्रेग्रेंस देन आई थिंक ये बॉडी लोशन या फेस लोशन जो भी है, ये मॉइस्चराइजर इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। वॉट यू कैन डू इज़ अप्लाई दिस फर्स्ट एंड देन अप्लाई द बॉडी मिस्ट एंड देन आप पूरा दिन महकोगे, अच्छा महकोगे, वनीला जैसा महकोगे। मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी सही लगा दैट इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू ट्राई आउट एक्वालॉजिका का ये वाला रेंज, सन किस्ड रेंज, देन इंस्टेड ऑफ कमिटिंग टू जस्ट वन प्रोडक्ट दे कैन जस्ट गिव ट्राई टू ऑल थ्री एंड देन डिसाइड कि उनको कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। फॉर मी पर्सनली द विनर इज एक्चुअली दिस मॉइस्चराइज़र। बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, समर परफेक्ट है, ऑयली स्किन के हो, ड्राई स्किन के हो, कॉम्बिनेशन स्किन के हो, यू कैन यूज़ दैट मॉइस्चराइज़र। एंड बॉडी वॉश इज समथिंग जो तो हर कोई यूज़ कर ही सकता है। ओवरऑल आई थिंक दिस किट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी। जब मैंने इसको खरीदा था मैंने ये सोच लिया था कि मुझे पसंद नहीं आएगा, बट सरप्राइजिंगली आई लाइक्ड इट। Irrespective of the fact that I don't usually like vanilla fragrances, this is good and it's totally value for money. So अगर हम वो कॉपी पार्ट को साइड में रख दें, this is something that you can actually spend your money on. And oh, by the way, if you hear anybody say that this is a dupe of this, no, ये दोनों बहुत different fragrances है. This is a caramel fragrance and this is a vanilla fragrance. तो ये remotely भी similar नहीं है. अगर मुझे इसे rate करना होगा, I will rate this like an 8 on 10, like 7.5 या फिर 8 on 10. That's what I would rate it. But अगर आपको vanilla fragrance पसंद है ना, this could be a 10 on 10 for you. The next product that we have is also a very viral, internet loved product and मैं बात कर रही हूँ इसकी. This is Vaseline's Gluta-Hya Dewy Radiance Serum in a Lotion. And oh my god, this is such an amazing body lotion for summers. अगर आपकी oily skin है specifically, go grab this. अगर आपको slippery चिपचिपे body lotions नहीं पसंद, दिस इज़ फॉर यू. बहुत ज़्यादा लाइट वेट टेक्सचर है, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक जेल. जब आप इसको ट्यूब से बाहर निकालोगे आप देख पाओगे दैट इट्स अ जेल कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट. एंड जैसे ही आप इसको ब्लेंड करने लगोगे ऐसा लगेगा जैसे आपने अपनी बॉडी पे पानी लगा लिया है एंड ये फटाफट से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब भी हो जाता है. ऑल्सो दिस हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रोज फ्रेग्रेंस जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो देन दिस इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज द फ्रेग्रेंस लास्ट फॉर गुड 5-6 आवर्स. अभी तक आ रही है मेरे पास से हल्की हल्की भीनी भीनी रोज़ की खुशबू. इट इज़ दैट गुड. ऑल्सो इट्स ग्रेट टू लेयर फ्रेग्रेंसेज. तो इसको लगाने के बाद आप अपनी फ्रेग्रेंसेज जब इसके ऊपर लेयर करते हो ना तो वो फ्रेग्रेंसेज भी काफ़ी लास्ट करती है. ओवरऑल आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड इट इज़ एक्चुअली अ 10 on 10 फॉर मी बिकॉज आई लव रोज फ्रेग्रेंसेज एंड मेरे माइग्रेन को भी वो ट्रिगर नहीं करता. एंड आई लव दिस. ओके, बॉटम लाइन, आई लव दिस. इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट. अगर आपकी प्रेफरेंसेज वो सारी हैं जो कि मैंने अभी इसके पहले बताई देन दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट यू कैन गिव अ ट्राई. ऑल्सो ये बड़ी सी ट्यूब जो है इसमें आपको 200 ml मिल जाता है एंड दिस रिटेल्स फॉर 325 रुपीज़. बट सेल वगैरह पे ही आपको और भी डिस्काउंट पे मिल जाएगा विच इज़ ग्रेट. मैंने इसका जुड़वा भाई भी खरीदा विच इज़ दिस इज Gluta-Hya ओवरनाइट रेडियंस. एंड इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें niacinamide है whereas दिस वन हैज़ अमीनो पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स. नाउ आई ऑनेस्टली I don't feel any difference in terms of texture and in terms of the application. तो अगर मेरी राय आप लें, you can take either one of this. I am assuming overnight radiance है तो ये दिन के टाइम में शायद नहीं यूज़ कर सकते हो आप. मे बी enlighten me in the comment section if I am not wrong. But I feel जब आप इसको दिन में यूज़ कर सकते हो तो आप इसको रात को भी यूज़ कर सकते हो एंड इसकी उतनी नीड नहीं है. However, if you want to try it out, obviously you can. Nobody is stopping you. But if you are taking my opinion, I would say just get one of these, not both. Okay. मेरी तरह मत करना. फ्रेग्रेंस वाइज दोनों की फ्रेग्रेंसेज में फ़र्क है. दिस हैज़ अ रोज फ्रेग्रेंस whereas दिस वन स्मेल्स डिफरेंट. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू जैसे एलोवेरा जेल्स में फ्रेग्रेंस नहीं आती वैसी फ्रेग्रेंस है इसकी. सो या एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉन स्टिकी. सिमिलर टेक्सचर है कि जब लगाओगे तो जेल होगा एंड देन ब्लेंड करते वक्त एकदम पानी जैसा हो जाएगा. इसको आई विल रेट लाइक एन 8 on 10 बिकॉज आई पर्सनली फील इसकी नीड नहीं है. व्हेन यू आर ऑलरेडी यूजिंग दिस यू रियली डोंट नीड दिस एंड दैट्स द ओनली रीजन. अदरवाइज प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं. प्रोडक्ट इज ग्रेट. सो वो तो हो गए हमारे सारे स्किन केयर एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स. लेट्स मूव ऑन टू माई फेवरेट पार्ट विच इज़
मेकअप। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यू लॉन्च एंड इट इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। के ब्यूटी ने अपने न्यू ब्लशेस लॉन्च करे हैं। दीज आर देयर जेली ब्लश वॉन्ड्स एंड दीज आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट शेड्स। इसमें है पेप्टाइड्स एंड सेरेमाइड्स। आजकल हर प्रोडक्ट में पेप्टाइड और सेरेमाइड होने लगा है। आई मीन व्हाट्स द नीड ऑफ हैविंग पेप्टाइड्स एंड सेरेमाइड्स इन अ ब्लश? आप अपना स्किन केयर तो करते ही हो ना। खैर, let's not talk about that. Let's talk about the shades. So they have launched 3 shades and 3 shades are a little too less for the type of skin tones we have. That's what I thought, but they have played very well. सबसे पहले तो पहला शेड जो है which is called Strawberry Crush, which smells like strawberry also. मज़ा आ गया। खुशबुएँ बहुत सुंदर हैं इनकी एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल रेड कलर का ब्लश। नाउ रेड कलर ब्लश इज़ एक्चुअली अमेजिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल स्किन टोन्स। सारे स्किन टोन्स पे चल जाता है। सो येस, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज़ दिस। बेरी बर्स्ट में बहुत ही प्यारी सी बेरी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही स्वीट सी बेरी फ्रेग्रेंस है एंड दिस इज़ अ पर्पल ब्लश जो कि अगेन सारे स्किन टोन्स पे अच्छा लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ किस स्पेक्ट्रम में आप फॉल करते हो। सो वी हैव 2 ब्लशेज दैट विल सूट एवरी सिंगल पर्सन एंड लास्टली वी हैव एन ऑरेंज ब्लश। दिस इज कॉल्ड ऑरेंज पॉप्सिकल विच स्मेल्स लाइक ऑरेंजेस एंड आई फील ये वाला जो ब्लश है स्पेसिफिकली ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स पे ही जाएगा। डीपर डस्की स्किन पे ये एक्चुअली में दिखेगा नहीं। दैट्स व्हाट आई फील। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई जेली ब्लश एंड आर दे सिमिलर टू मिल्क का जेली ब्लशेज? So no, they are not similar to milk jelly blushes. They have a very different consistency. कैसे milk के jelly blush ऐसे हिलते हैं? There's a problem with milk का jelly blush and that is कि वो blend करने में आपको जो window मिलती है ना blend करने की वो बहुत ही छोटी मिलती है. So you have to be very quick and अगर आपने वो window skip कर दी the blush becomes patchy and you can't blend it further. The problem actually is solved here. इसका texture is different. It's not that हिलने वाला jelly. It's a hard formula. This is not going to go anywhere. But क्योंकि इन्होंने इसको थोड़ा सा transparent रखा हुआ है ना, it gives you that effect of jelly. तो ये है नहीं जेली बट दिखने में जेली लगता है, इसीलिए इसका नाम जेली ब्लश रखा है प्रॉब्ली. सो द लास्ट ईयर आई वेंट टू चाइना ना, आई एक्चुअली वेंट टू अ लैब जहाँ पर वो ये बना रहे थे एंड सिंस एवरीबडी वॉज मेकिंग जेली ब्लश हियर इन इंडिया आई वॉज लाइक मेरे को नहीं करना बिकॉज आई विल बी लॉस्ट इन द भीड़, तो इसीलिए आई डिडंट डू. बट मेरा मन था टू डू दिस फॉर्मुलेशन रादर देन दैट फॉर्मुलेशन बिकॉज उस फॉर्मुलेशन में जेन्युइनली प्रॉब्लम है. ओके, नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला एंड हाउ इट अप्लाइज. एक्चुअली में ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. पहली चीज़, जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो ना तो फिंगर पे या फिर स्पंज पे या फिर ब्रश पे लेकर के अप्लाई करना. डू नॉट अप्लाई इट डायरेक्टली ऑन योर फेस. आई नो अभी स्क्रीन पे आपको जो फुटेज चल रही होगी उस पर मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया, बट डोंट डू दैट, स्पेशली इफ़ यू आर वेयरिंग मेकअप. अगर आपने मेकअप नहीं लगाया हुआ तो कोई बात नहीं, आपने अप्लाई किया, फिंगर से ब्लेंड कर लिया, देयर इज नथिंग टू लूज. ओके, बट व्हेन यू आर वेयरिंग मेकअप यू हैव अ फाउंडेशन ऑन या कंसीलर लगा रखा है एंड देन यू आर अप्लाइंग इट डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ इट. द प्रॉब्लम इज दैट इसमें इमोलियंट्स हैं विच विल ब्रेक डाउन योर फाउंडेशन एंड योर फाउंडेशन विल मूव एंड इट्स लाइक वो सर्कल से बन जाएंगे एंड देन यू विल हैव टू सेट इट विद पाउडर फिर से एंड इट एवरीथिंग बिकम्स केकी इफ यू एड ऑन लेयर्स टू इट. सो द बेस्ट वे टू यूज़ इट इज़ आप अपने ब्रश पे, फिंगर पे या फिर स्पंज पे लेकर के फिर अप्लाई करो इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑन टॉप ऑफ अ फाउंडेशन. एंड ब्लेंडेबिलिटी, ओ हो इतना ईजिली, इतना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. आपने अभी स्क्रीन पे देख रहे हो मैंने ब्रश से ब्लेंड किया एंड ब्रश से ब्लेंड करने में मुझे लिटरली 5 सेकेंड लगे एंड ये ईजिली ब्लेंड हो गया. एंड मुझे अभी ये ब्लश लगाए हुए है थिंक 4 घंटे हो गए. द ब्लश इज स्टिल देयर और उतना ही है, कम नहीं हुआ है, लिटरली उतना ही है. सो लास्टिंग पावर भी है, एटलीस्ट 4 आवर्स तो है. एंड ऐसा नहीं है कि मैं एसी में बैठी हुई थी, आई वाज सिटिंग इन अ फैन, तो पसीना आ रहा था एंड मैं बार बार खुजला भी रही थी अपने आप को. सो even after that the blush is there and it's exactly how I applied it and for that मैं इनको rate करूँगी a 9 on 10. I think they are pretty awesome. Oh, by the way, these retail for 1199 rupees which is that typical K beauty price and if you're okay to pay 1199 for this, these are pretty good blush and the packaging is also very very cute. आज मेरी lashes कैसी लग रही हैं? मस्त लग रही है ना? Why? Because I tried a new mascara and guys, this is where I was shook. ये मस्कारा रिटेल करता है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये का एंड इसका इफेक्ट जो है बिल्कुल हुडा ब्यूटी के मस्कारा जितना है. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग. आई हैव यूज्ड हुडा ब्यूटी एंड आई हैव प्रॉब्लम्स विद हुडा ब्यूटी. आई ओनली यूज इट बिकॉज मेरी लैशेस को वो ऐसा बना देता है. अदरवाइज अगर आप उसको ढंग से यूज़ नहीं करो, मतलब एक्सेस को रिमूव ना करो, योर लैशेस विल क्लम्प. बट वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है. द मस्कारा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फ्रॉम मैट लुक एंड दिस इज द ब्रांड दैट यू गाइज आस्क्ड मी टू ट्राई एंड आई ट्राइड.
एंड आई एम ब्लोन अवे। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मस्कारा है। यहाँ पर आप क्लिप देख सकते हो, मेरी लैशेज वर नॉन एग्जिस्टिंग बिफोर अप्लाइंग दिस, एंड जैसे मैंने इसको अप्लाई किया ऐसा लग रहा था जैसे मैंने फॉल्सीज अप्लाई कर लिया। लाइक अंशिका भी मुझे उतनी दूर से बैठ के बोल रही थी, दीदी दिख रही है आपकी लैशेज, ऐसा लग रहा है आपने फॉल्स लैशेज लगाई हो। इसका फॉर्मूला काफ़ी थिक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि थिक फॉर्मुलेशन की वजह से आपकी लैशेस क्लम कर जाएंगी। आई डिडंट इवन टेक ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, मैंने इसमें से निकाला एंड एक बार निकाला मेरी दोनों लैशेस के लिए काफ़ी था। आई इवन यूज द रेसिड्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑन माई आईब्रोज, एंड आप देख रहे हो मेरी आईब्रोज पे कितनी नेचुरल लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने ब्लैक मस्कारा यूज कर लिया है अपने आईब्रोज पे। ओवरऑल आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ दिस। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, वो ये कि इसका जो वॉन्ड है ना, अगर आप देखोगे क्लोजली, इट्स वेरी सिमिलर टू मार्स का एक वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा आता है उसका, which I promoted like left, right and center because I loved that also. The problem was that wand तो similar है but Mars का wand थोड़ा बड़ा है, so if you have smaller eyes या फिर if you are not careful तो उसकी वजह से you can ruin your eye makeup. That has happened with me, yes, and I love that mascara. But इसके साथ में ना मुझे वो उतना careful होने की ज़रूरत नहीं है because it's the right size, चाहे upper lashes पे लगाना हो या lower lashes पे लगाना हो, it's the perfect size of wand for my eyes. अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, आई फील अगर बहुत छोटी आंखें हैं आपकी तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बट मेरे साइज़ की आंखें हैं, मुझसे बड़ी आंखें हैं आपकी, देन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड यू विल लव दिस गाइज। इट्स अ ब्यूटीफुल मस्कारा। दिस इज देयर फॉल्स लैश मस्कारा, नाम बिल्कुल सही है, फॉल्स लैशेज वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा। दिस इज अ बिग 10 on 10 फॉर मी। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आई मेकअप, लेट मी क्विकली टॉक अबाउट दिस आई शैडो पैलेट फ्रॉम जस्ट हर्ब्स। ये है जस्ट हर्ब्स का हर्ब एनरिच्ड 4-in-1 आई शैडो पैलेट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसको देख करके ना मुझे पैट्रिक टा ने जो शिमर शैडोज नहीं लॉन्च करे थे 2 पैन्स एक में $70 के, उनकी याद आती है। लाइक don't they look very very similar? These I feel are one and done eyeshadows. अभी इसमें से ये जो ब्रॉन्जी शेड है ना, ये मैंने अपनी आंखों पे लगा रखा है। पहले मैंने इसको उंगली से लगाया, फिर मैं सोचा चलो ब्रश से भी लगा के देख लेते हैं, एंड आई अप्लाइड इट विद द ब्रश। इतना आसान था। शिमर शैडोज यूजली फिंगर से ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होते हैं, बट ये ब्रश से भी बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ। अगर आपके पास ऑलरेडी एक मैट आई शैडो पैलेट है और आप एक ऐसा पैलेट देख रहे हो जो कि कुछ शिमर्स ऐड कर दे आपके कलेक्शन में, देन दिस इज दैट पैलेट। आपको ऐसे आई शैडोज चाहिए जो कि बस लगाया और निकल गया, आपको बहुत एफर्ट नहीं डालना, दिस इज योर थिंग। ऑल्सो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, यू गेट 4 आई शैडोज फॉर 375 रुपीज़ एंड डिस्काउंट भी मिल जाता है। ओवरऑल द कलर स्टोरी इज़ गुड एंड I don't know if they have other variants in this, but this one is called Watching Sunset. मैंने क्या किया है, कंप्लीट आईज पे ये वाला शेड यूज़ किया, उसके बाद एक ब्लैक कलर के आई शेडो से मैंने बस विंग लाइनर ड्रॉ कर लिया एंड आई वॉज डन। और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कितना एफर्ट किया अपने आईज पे। दिस एंड दिस, that's it, that's all that I have on my eyes and they look amazing, isn't it? मुझे कमेंट करके बताओ मेरी आंखें सुंदर लग रही हैं, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, सो इसको मैं 9 on 10 दूंगी। इट्स अ गुड पैलेट, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, एप्लीकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है, लास्टिंग पावर भी अच्छी है, ब्लेंडेबिलिटी भी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेट्स मूव ऑन टू अ लिप प्रोडक्ट दैट एक्चुअली यू गाइज सजेस्टेड मी। तो मैंने कुछ टाइम पहले ब्लू हेवन का टिंट दिखाया था, मेरा वायरल एंड स्कैम वाला वीडियो था शायद, उसमें दिखाया था, एंड समबडी रेकमेंडेड कि अगर आपको ब्लू हेवन इतना पसंद आ रहा है तो आपको स्विस ब्यूटी का भी टिंट ट्राई करना चाहिए, तो हमने कर लिया स्विस ब्यूटी का टिंट ट्राई। दिस इज स्विस ब्यूटी का क्रेज बाइट मी लिक्विड टिंट एंड द शेड दैट आई गॉट वाज पिंक किस। नाउ आई रियली लाइक द प्रोडक्ट। इसको जब आप अपने लिप्स पे लगाओगे तो बड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है एंड इट विल हाइड्रेट योर लिप्स, एंड वंस दैट हाइड्रेशन वाला लेयर जाता है ना, तो ये बहुत ही प्यारा सा सटल सा नेचुरल पिंकी स्टेन आपके लिप्स पे छोड़ के जाता है। इफ़ यू हैव पिगमेंटेड लिप्स तो हो सकता है आपको वो स्टेन इनफ ना लगे बिकॉज इट्स अ वेरी सटल स्टेन, बट इफ़ यू हैव नॉर्मल पिगमेंटेशन ऑन योर लिप्स या फिर बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं है, देन दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल लव बिकॉज लिप्स पे ऐसा लगता है जैसे माई लिप्स बट बेटर, लाइक मेरे लिप्स जो है नेचुरली इतने पिंक थे, वो वाली फीलिंग आएगी। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, इट्स जस्ट दैट इट माइट नॉट बी इनफ for pigmented lips, especially this shade. I don't know if they have other shades or not, but ये वाला shade थोड़ा subtle है and थोड़ा सा light है in my opinion, and if you have very pigmented lips then this might not be for you. For me this is a good 8 on 10. Lastly, we have matte look की liquid lipstick. That was a tongue twister for me. These are called Stay Extend Lip Mousse Liquid Lipstick. Now I like the formula. मैंने चाय भी पी, मैंने समोसा भी खाया और मैंने टचअप नहीं किया। आप देख रहे हो द लिपस्टिक इज स्टिल देयर विच इज़ ग्रेट। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही कंफर्टेबल है। दीज आर नॉन ड्राइंग, मुझे बिल्कुल भी क्रस्टी फील नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील हो रहा, मेरा कोई भी फ्लेकीनेस नहीं है मेरे लिप्स पे, विच इज़ अमेजिंग एंड आई लव बोथ दी शेड्स।
shades. So I have two shades. The first one is 07 Berry Maroon, which is a beautiful blue toned maroon shade, perfect है Indian skin tones के लिए. एंड मैंने जैसे इसको लगाया, अंशिका ने मुझे उधर से बोला कि ये शेड ना मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है. एंड द अदर शेड दैट आई एक्चुअली लाइक इज 21 डस्की न्यूड, जो कि बहुत ही प्यारा सा ऑरेंजी ब्राउनी न्यूड कलर है, जो कि मुझे बहुत पसंद है. बट व्हाट आई एक्चुअली डिड टुडे इज मैंने इन दोनों को मिक्स करके अपने लिप्स पे लगा लिया, एंड दिस इज द शेड दैट बिकेम. एंड काफ़ी सुंदर सा लग रहा है ये वाला शेड भी. दीज आर नॉन ट्रांसफर. द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दीज इज द फॉर्मूला. इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा नॉन ड्राइंग है. वी डोंट केयर अबाउट द पैकेजिंग, वी केयर अबाउट the product, and the product is a good 9 on 10. It's a beautiful liquid lipstick and I would highly recommend this. Like both the products from Matte Look are chef's kiss. Fun story, fun fact. So back in 2018 we used to sell Matte Look की थी या Matte Look and Half and Half are two brands owned by the same company. So I think Half and Half की थी या Matte Look की थी. Yeah, I remember it was from Matte Look. So they have this mousse lipstick which is very similar to Romand की Velvet टिंट जो है ना, अब जो मडी टेक्सचर चल रहा है वो वाला टेक्सचर होता था. एंड वी यूज्ड टू सेल दैट ऑन कफ्स एंड लैशेस की वेबसाइट. इट वाज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स एंड बैक देन नोबडी न्यू व्हाट मैट लुक और हु मैट लुक इज. एंड नाउ आई गेट कमेंट्स दैट आई शुड रिव्यू दिस पर्टिकुलर ब्रांड. सो इट्स लाइक अ फुल सर्कल फॉर मी कि तब मैं खुद से खरीद के लेकर आती थी, आई वुड रिव्यू एंड देन आई वुड सेल दोज प्रोडक्ट्स. एंड नाउ यू गाइज कम टू मी एंड टेल मी दैट आई शुड टॉक अबाउट दिस ब्रांड एंड माई हार्ट इज फुल टुडे. बिकॉज तब मुझे बहुत हेट आता था. पीपल वुड टेल मी कि तुम चीप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हो, तुम चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करती हो. लिटिल डिड दे नो दैट मैट लुक, स्विस ब्यूटी, दीज वर ऑल इंडियन ब्रांड. आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो एंड ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम any of the products that I have shown. I hope आपको आइडिया लग गया होगा what you should do, what you should not do. By the way, these are just my opinions. It could be different for everybody. So if you have tried any of these products, आपका opinion अगर मेरे से अलग रहा है तो प्लीज़ comment करके ज़रूर बताना. Because you know preferences, choices सबके अलग अलग होती हैं and एक different perspective मिल जाता है. So do let me know. I say this every time. We are not here to just talk about the products. We are here to build a community of like-minded people who love makeup, who love skincare and who wants to help each other. So do let me know in the comments if you have tried any of these products and what you think about them. And ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला वीडियो भी check out कर लेना because I'm sure ये भी आपको उतना ही पसंद आएगा. And that's it for today's video. I wish you guys in my next one. Till then, take care. Bye.